Learn easy. Subscribe Learn Easy channel. हेलो किड्स, वेलकम टू लर्न इजी चैनल। आज की कक्षा में हम सीखेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो चलिए शुरू करें। बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसका मतलब देखते हैं कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का अर्थ क्या होता है। श्रुति, सबसे पहला हमारा शब्द है श्रुति। श्रुति का अर्थ होता है सुनना। श्रुति का अर्थ है सुनना। अब दूसरा शब्द है हमारा सम। सम का अर्थ होता है सम का अर्थ होता है समान। और भिन्न, भिन्न का क्या अर्थ होता है? भिन्न का अर्थ होता है अलग। और आर्थक, आर्थक का मतलब अर्थ बताने वाले। अर्थ बताने वाले या मतलब बताने वाले, मीनिंग बताने वाले, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो अब श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का अर्थ क्या हुआ? जो मतलब सुनना, समान, अलग, अर्थ बताने वाले। अब इससे क्या समझ आ रहा है हमें? सुनने में जो शब्द समान रहते हैं पर उनके अर्थ जो है अलग होते हैं। जो सुनने में एक जैसे रहते हैं पर उनके अर्थ जो हैं अलग होते हैं, उन्हें कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो चलिए अब मैं आपको परिभाषा बताती हूँ, जिससे आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। वे शब्द जो पढ़ने और सुनने में एक समान प्रतीत होते हैं, एक समान प्रतीत होते हैं, परंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जो शब्द पढ़ने और सुनने में एक समान मतलब एक जैसे लगते हैं और परंतु उनके अर्थ, उनका जो मीनिंग होता है उसमें अंतर होता है, उनमें भिन्नता होती है, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो आइए उदाहरण द्वारा इसको समझते हैं। अब यहाँ देखिए घन और धन। घन का अर्थ है बादल और धन का अर्थ है संपत्ति। पर ये बोलने में दोनों शब्द जो हैं वो एक जैसे लगते हैं। घन का अर्थ है बादल और धन का संपत्ति। अब इनको वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। जैसे अब अगर मैं घन को वाक्य में प्रयोग करती हूँ तो आसमान में घन छा गए हैं। और अगर मैं धन का प्रयोग करती हूँ शब्दों में, वाक्यों में, तो इसका वाक्य क्या होगा? जैसे कुछ भी वाक्य बना सकते हैं हम। मोहन ने बहुत सा धन इकट्ठा करा हुआ है। तो अब यहाँ पर अगर मैं इस घन की जगह धन शब्द का प्रयोग कर दूंगी वाक्य में, तो हमारा वाक्य बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसीलिए जो है हम जब लिखें तो उसको बहुत ध्यान से इसको लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो है हल्का सा फ़र्क है इसको लिखने में, पर ये बोलने में और पढ़ने में बिल्कुल सेम लगते हैं। तो इसीलिए जो है जब भी हम इन वाक्यों को प्रयोग करें तो बड़े ध्यान से हमें करने की ज़रूरत होती है। अब आगे उदाहरण देखो, कर्म और क्रम। अब यहाँ पे देखो बोलने में एक से लग रहे हैं कर्म और क्रम, पर इनके अर्थ जो हैं बिल्कुल अलग हैं। कर्म का अर्थ है कार्य और क्रम का अर्थ है सिलसिला। अब कर्म को अगर मैं वाक्य में प्रयोग करूँ तो कर्म का फल अवश्य मिलता है। अगर क्रम को वाक्य में प्रयोग करती हूँ तो यहाँ है कि क्रम में छात्र अपने जो है पुरस्कार लेने के लिए गए, या कुछ भी वाक्य बना सकते हैं। क्रम में बच्चे जो है कक्षा में जा रहे हैं, कुछ भी वाक्य हम बना सकते हैं। तो क्रम मतलब सिलसिला, लाइन में जब बच्चे जा रहे हैं। और यहाँ पे कार्य, यहाँ कर्म का अर्थ है कार्य। तो आपने देखा कि इन शब्दों को बोलने में ये और सुनने में ये एक जैसे लगते हैं, पढ़ने में भी एक जैसे लगते हैं, पर इनके अर्थ जो हैं वो अलग रहते हैं। तो चलिए मैं कुछ और उदाहरण देकर आपको समझाती हूँ, जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। सामान, समान, सम्मान। अब आप ये देखिए, तीनों शब्द जो हैं बोलने में एक जैसे लग रहे हैं, सामान, समान और सम्मान, पर इनके अर्थ बिल्कुल अलग हैं। सामान का अर्थ है पदार्थ, समान का अर्थ है बराबर और सम्मान का अर्थ है आदर। अब इनको वाक्यों में अगर मैं प्रयोग करके बताऊं तो सामान का जो है हम वाक्य बना सकते हैं कि सामान की सूची बना लो, या सामान की लिस्ट बना लो जो हम कहते हैं, या हम सामान उठाओ, इस तरीके से बोलते हैं ना कि सामान उठा के चलो। अब सामान अगर यहाँ पे अगर मैं बोलती हूँ
कि समान, तो समान का क्या जो है हमारा वाक्य बनेगा कि हमें हर इंसान को समान रूप से देखना चाहिए, या हमें कुछ भी वाक्य हम इसका समान का बना सकते हैं। अब सम्मान, सम्मान है आदर, बड़ों को सम्मान देना चाहिए। तो अब आपने देखा कि तीनों शब्दों का वाक्यों में प्रयोग बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि इनके अर्थ अलग हैं तो इनका वाक्यों में प्रयोग भी अलग होगा। पर अगर आपने कहीं सम्मान शब्द लिखना है और आपने वहाँ समान लिख दिया कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हमें इन जो ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, इनका जो है हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा लिखते टाइम, कि क्योंकि इनके सुनने में तो एक जैसे लग रहे हैं, पर आप जब इनको लिखेंगे या इनके जो अर्थ होगा वाक्यों में वो बिल्कुल अलग होगा। अब यहाँ देखिए नीर, नीर और नीड़। नीर का अर्थ है पानी और नीड़ का अर्थ है घोंसला। नीर को हम वाक्य बना सकते हैं कि नीर जो है बरस रहा है, या पानी बरस रहा है को हम नीर बरस रहा है भी बोल सकते हैं। नीड़, नीड़ होता है घोंसला, तो पक्षी शाम को अपने नीड़ में आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम जब इनको वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो इनके अर्थ बिल्कुल अलग जो है हमें समझ में आते हैं। दिन और दीन। अब यहाँ देखो दिन और दिन, इसमें तो बहुत बच्चे जो है वो गलती करते हैं कि दिन को हमेशा दीन लिख देंगे या दीन को दिन लिख देंगे। अब दिन का अर्थ है दिवस और दीन का अर्थ है गरीब। अब दिन कि आज बहुत ही शुभ दिन है, आज सोमवार का दिन है, आज मंगलवार का दिन है, कुछ भी हम लिख सकते हैं वाक्यों में। अब दीन कि हमें दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए। तो बच्चों आपने देखा कि ये जो है सिर्फ एक मात्रा का इनमें अंतर है और इनके अर्थ जो है बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है हमें इनको लिखते टाइम बहुत ध्यान से लिखना चाहिए जब हम इनको वाक्यों में प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ देखो पका और पक्का। अब ये बोलने में तो एक जैसे लग रहे हैं पका और पक्का, पर इनके अर्थ देखिए। पका, पका का अर्थ है कि ये आम बिल्कुल पका हुआ है, तो पका का अर्थ है पका हुआ। और पक्का मजबूत, मजबूत इसका क्या अर्थ होगा कि ये कुर्सी बहुत मजबूत है या ये सामान बहुत मजबूत है। मजबूत का हम कुछ भी वाक्य बना सकते हैं, पर यहाँ पे अब ये देखिए पक्का और ये पका और पक्का, इन दोनों में जो है बोलने में बिल्कुल भी अंतर हमें नहीं लग रहा है, पर जब हम इनको वाक्यों में प्रयोग कर रहे हैं तो इनका अर्थ जो है बिल्कुल अलग है। तो बच्चों आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि लिखते टाइम वाक्यों में हमेशा हमें ध्यान रखना है कि ये कौन सा शब्द आएगा, क्योंकि ये बोलने में जो है एक जैसे लगते हैं पर इनके अर्थ बिल्कुल अलग होते हैं। तो चलिए मैं अब आपको कुछ और इसी तरीके के शब्द बताती हूँ जिससे आपको ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द और अच्छे से समझ आ जाएगा। श्याम और शाम। श्याम का अर्थ है नाम या फिर काला, और शाम का अर्थ है संध्या। निधन और निर्धन। निधन का अर्थ है मृत्यु और निर्धन का अर्थ है गरीब। उत्तर और उतर। उत्तर का अर्थ है एक दिशा या जवाब, और उतर का अर्थ है ऊंचे स्थान से नीचे आना। अचार और आचार। अचार का अर्थ है खट्टा, खाद्य पदार्थ। आचार का अर्थ है व्यवहार। दिया और दिया। दिया का अर्थ है देना और दिया का अर्थ है दीपक। अन्न और अन्य। अन्न का अर्थ है अनाज, अन्य का अर्थ है दूसरा। जलद और जलज। जलद का अर्थ है बादल और जलज का अर्थ है कमल। कुल और कूल। कुल का अर्थ है वंश और कूल का अर्थ है किनारा। अनिल और अनल। अनिल का अर्थ है हवा और अनल का अर्थ है आग। परिणाम और परिमाण। परिणाम का अर्थ है नतीजा, परिमाण का अर्थ है मात्रा। तो बच्चों अब तो आपको समझ आ गया होगा कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कौन कौन से होते हैं। तो चलिए अब मैं आपको एक अभ्यास करवाती हूँ जिससे आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। बच्चों इस अभ्यास में आपको क्या करना है, ये खाली स्थान जो दिए गए हैं और यहाँ आगे शब्द दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा जो है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहाँ पर आएगा। तो चलिए पहला वाक्य देखते हैं
वह डैश हालत में भी डैश भर काम कर रहा था। और यहाँ हमें ऑप्शन दिए गए हैं दिन और दीन। अब यहाँ पर आप बताइए, यहाँ पर हालत लिखा है तो यहाँ क्या आएगा? सोचिए ज़रा, दिन आएगा या दीन? दिन का अर्थ है दिवस और दीन का अर्थ है गरीब। तो यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा, दिन या दीन? सोचिए। बिल्कुल सही, यहाँ पर आएगा दीन। तो यहाँ हम लिख देंगे दीन। वह दीन हालत में भी, अब यहाँ क्या आएगा, दिन भर काम कर रहा था। तो यहाँ आ जाएगा दिन। दूसरा वाक्य देखिए, आज डैश के समय डैश आएगा। अब हमें ऑप्शन दे रखे हैं श्याम और शाम। श्याम यहाँ पर किसी का नाम है और शाम जो है वो उसका अर्थ है संध्या। तो अब कहाँ पर श्याम आएगा और कहाँ पर शाम आएगा? सोचिए ज़रा। आज डैश के समय, तो समय की बात हो रही है, समय का जिक्र हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? शाम। बिल्कुल सही। आज शाम के समय डैश आएगा। तो अब यहाँ पर कौन आएगा? श्याम आएगा। तो श्याम यहाँ पर क्या है? नाम है यहाँ पर। और श्याम का अर्थ काला भी होता है। आज शाम के समय श्याम आएगा। अगला वाक्य देखिए, दोनों भाइयों ने डैश रूप से सारा डैश बांट लिया। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रखे हैं समान और सामान। समान का अर्थ क्या होता है? समान का अर्थ होता है इक्वल, बराबर। और सामान मतलब वस्तुएं, पदार्थ। तो अब कहाँ पर समान आएगा और कहाँ सामान आएगा? सोचिए ज़रा। बिल्कुल सही, दोनों भाइयों ने, यहाँ आएगा समान रूप से सारा क्या बांट लिया? सामान। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सामान। दोनों भाइयों ने समान रूप से सारा सामान बांट लिया। चौथा वाक्य देखिए, राजा को डैश कर वह अपनी बेगुनाही का डैश देने लगा। अब हमें ऑप्शन दे रखे हैं प्रणाम और प्रमाण। प्रणाम का अर्थ है नमस्कार करना और प्रमाण का अर्थ है सबूत देना। अब यहाँ कहाँ पर प्रमाण आएगा और कहाँ पर प्रणाम आएगा, वो बताइए ज़रा। सोचिए बच्चा, कहाँ पर प्रणाम शब्द आना है और कहाँ प्रमाण आएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही। राजा को प्रणाम कर, प्रणाम यहाँ पर क्योंकि नमस्कार करना अर्थ होता है प्रणाम का, तो यहाँ लिखेंगे राजा को प्रणाम कर वह अपनी बेगुनाही का क्या देने लगा? प्रमाण देने लगा। प्रमाण का अर्थ है सबूत, प्रमाण। अगला वाक्य देखिए, डैश वन से भागकर डैश में छिप गया। अब हमें ऑप्शन दे रखे हैं बाघ और बाघ। बाघ का अर्थ है बगीचा और बाघ का अर्थ है एक पशु, जो जानवर है। अब कहाँ बाघ आएगा और कहाँ बाघ आएगा? सोचिए, सोचिए ज़रा। बिल्कुल सही, यहाँ पर आएगा बाघ। बाघ, बाघ वन से भागकर बाग में यानी कि बगीचे में छिप गया। अब अगला वाक्य देखिए, डैश में बहुत से तारे चमकते हैं पर सब की चमक डैश होती है। अब हमें वो ऑप्शन दे रखे हैं असमान और आसमान। असमान का क्या अर्थ है? जो समान ना हो, जो बराबर ना हो। और आसमान आकाश को कहते हैं। अब सोचिए ज़रा, कहाँ पर असमान आएगा और कहाँ पर आसमान आएगा? बिल्कुल सही, हमारा यहाँ पर आएगा आसमान। आसमान में बहुत से तारे चमकते हैं पर सब की चमक असमान होती है। तो देखा बच्चों, आपको अब तो ये समझ आ गया होगा कि हम अगर सही शब्द का प्रयोग सही जगह नहीं करेंगे तो हमारा वाक्य जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब इसी वाक्य को लीजिए, अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि बाघ, अगर मैं यहाँ लिखूँ बाघ वन में भागकर
वन से भागकर बाघ में छिप गया। तो दोनों शब्द जो हैं, दोनों के अर्थ तो बिल्कुल अलग हैं और हमारा वाक्य जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हमें जब भी वाक्य बनाएं, हमें जो है ध्यान रखना होगा कि किस शब्द का अर्थ कौन सा होता है। तो इसी को कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं पर उनके अर्थ बिल्कुल अलग होते हैं। तो बच्चों, अब तो आपको समझ आ गया होगा कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कौन से होते हैं। वे शब्द जो पढ़ने और सुनने में एक समान प्रतीत होते हैं परंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो चलिए, आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। Learn easy. Subscribe Learn Easy channel.